हरे गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। तीन वासनाएं मनुष्य के जीवन में देखने को खूब मिलती हैं। लोक वासना, देह वासना और शास्त्र वासना, ये तीन वासनाएं हैं। इसी प्रकार तीन ऐष्णाएं होती हैं, वितेष्णा, पुत्रेष्णा और लोकेष्णा। इच्छाएं तो आप सब अच्छी तरह समझते हैं। तीन प्रकार की इच्छा, ये सब बहुत ध्यान से सुनिएगा। लोक वासना, देह वासना, शास्त्र वासना, वितेष्णा, पुत्रेष्णा और लोकेष्णा, ये सब पतन करने वाली हैं। संकीर्तन करते हुए, शुभ कार्य करते हुए, सत्संग करते हुए, यहाँ तक प्रवचन करते हुए, कथा कहते हुए भी, ध्यान से सुनिएगा, ये कूड़ा कचरा इच्छाएं साथ में मिल जाती हैं। आप सब लोग सोच के देखिएगा, आप सत्संग सुनते हो? हाँ सुनते हैं। पूजा करते हो? हाँ करते हैं। उपवास करते हो? हाँ करते हैं। उस समय आपके मन में इच्छाएं आती हैं कि नहीं आती हैं? आप कहेंगे आती हैं। आप सोचिएगा कितना बड़ा अनर्थ हम अपने साथ करने जा रहे हैं। वासनाएं और इच्छाएं साथ में मिल जाती हैं तो कीर्तन आदि का जो महत्व वो नहीं रहता। नाम जप, कथा, कीर्तन, सत्संग सभी निसफल नहीं जाते, उनसे लाभ अवश्य होता है, लेकिन इन वासनाओं और इच्छाओं के कारण जो लाभ होना चाहिए वो नहीं हो पाता। क्या मतलब? बहुत ध्यान से सुनो। भगवान में मन लगाकर
आंखें बंद करके तल्लीन होकर नाम संकीर्तन किया जाए तो उससे एक विलक्षण वायुमंडल बनता है और वो सोच सब जगह फैल जाती है, क्योंकि शब्द व्यापक होते हैं। आप और हम लोग, जो वस्तु जितनी सूक्ष्म होती है वो उतनी अधिक व्यापक होती है। कहते ना, संसार मात्र की सेवा करने में सेवा का भाव जितना समर्थ है उतने पदार्थ समर्थ नहीं है। मूल चीज भाव की है। भाव में भी भगवत भाव बहुत विलक्षण है। भगवत भाव, अब आप लोग सोच के देखिएगा, क्या हमारे अंदर भगवत भाव चिन्मय तत्व है? भगवान के समान दूसरा कोई सर्वव्यापक तत्व नहीं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, बार बार सोचो हम कहाँ भटक रहे हैं। अनंत बार आपसे कहा गया, ये तृष्णाएं, ये इच्छाएं, ये कामनाएं किसी की पूरी नहीं होती। कल मैंने आपके सामने एक प्रसंग रखा था अभिमान का, कि कुंभकर्ण का अभिमान, जैसे ही गर्दन, अभिमान कहाँ रहता है? खोपड़ी में। भगवान ने कुंभकर्ण की गर्दन काटी, तुरंत उसका अहम भगवान में मिल गया। कुंभकर्ण शिव स्वरूप हो गया। इसके बाद हमने बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा आपके साथ की सुतीक्षण जी के बारे में। रामचरितमानस में बहुत सुंदर पात्र हैं। भगवान राम को लेकर के अपने गुरु जी से मिलाने आ रहे थे। भगवान राम ने कहा सुतीक्षण जी से कि बेटा वर मांगो। आप और हम लोग तो बिना कहे मांगते रहते हैं, ऐसे ही संसार मांगते रहते हैं, कूड़ा करकट ही मांगते रहते हैं, पता नहीं कुछ भी। सबको पता है नतीजा ठन ठन गोपाल मिलने वाला है। न माया मरी न मन मरा, और मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। तो सुतीक्षण जी सरल हृदय के थे। उन्होंने भगवान से कहा, प्रभु मुझे समझ में नहीं आता कि क्या मांगना चाहिए, इसलिए आपको जो अच्छा लगे वही दे दीजिए। और जब भगवान दे चुके तो कहने लगे, प्रभु बिल्कुल सरल शब्दों में कहा, प्रभु जो दीन सो बरु मैं पावा, अब सो देहु मोही जो भावा। आपको जो अच्छा लगा वो आपने दिया। मैंने कई बार आप लोगों से निवेदन किया, कभों के करी करुणा नर देही। आप और हम लोगों को ये मनुष्य देह मिला, हो सकता है अब आपका भ्रम मिट गया हो सकता है। हालांकि मैं मानता नहीं हूँ मिट गया होगा, अभी भी आपको यही लगता होगा भगवान ने हमें मनुष्य शरीर नहीं दिया। चलो माता पिता ही परमात्मा मान लो, लेकिन ऐसा भी नहीं मानते। ये देह किस लिए मिला, ये हमें अपने आप से, समाज से,
परिवार से ज्ञान नहीं होता। मूल चीज भगवान की कृपा से मनुष्य देह का मिलना, देव दुर्लभ शरीर का मिलना, और फिर इसके बाद हमारे जीवन में संत का आना, ये दोनों कृपा भगवान की होती है। संत से हमें मालूम पड़ता है मैं देह नहीं देही हूँ, हमारा मूल परिचय का ज्ञान होता है, लेकिन वो भी शाब्दिक ज्ञान होता है। वो भी टिकता नहीं, पल पल में मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ। क्या है ये? आपके अंदर ही भगवान बैठा हुआ है, और वो क्या सोचता होगा। जब भगवान से कहा सुतीक्षण जी ने, प्रभु मुझे मांगना नहीं आता, आप अपनी इच्छा से दे दीजिए। अब प्रभु ने जो दे दिया, उसके बाद भगवान हंसने लगे, कहते हैं प्रभु आपने जो अपनी इच्छा से दिया अच्छा लगा, अब मुझे जो अच्छा लगता है वो मुझे दे दीजिए। और मैंने कहा था आज तक इस सृष्टि में सुतीक्षण जी के अलावा ऐसा मांगने वाला भी कोई नहीं मिला। ये कल का प्रसंग द्वारा बता रहा हूँ, क्योंकि कल भक्तगण बहुत कम थे, सुनने वाले श्रोता कम थे। मैं चाहता हूँ सबको लाभ मिले। भगवान हंसने लगे, बोले अभी तो तुम कह रहे थे तुम्हें मांगना नहीं आता, तुम्हें तो मांगना नहीं आता भी बोले थे ना तुमने, मुझे मांगना नहीं आता। तो सुतीक्षण जी की सरलता देखो, बोले आता तो नहीं था, पर अभी आपने जो ज्ञान दे दिया ना, अब मांगने की बुद्धि आ गई। अब आप सोचो, हमारे पास तो वो बुद्धि भी नहीं है। शरीर है जिसे आप अपनी बुद्धि कहते हो, उस बुद्धि से तो कूड़ा करकट संसार ही मांगोगे, भगवत प्रेम कभी नहीं मांग सकते। और मांगोगे भी तो सबसे पहले संसार मांगोगे, उसके बाद चलो प्रभु जी आप अपना प्रेम भी दे देना, जब इतना सब दे रहे हो तो। मगर पहले संसार, शरीर की सुख, यही मांगेंगे। सुतीक्षण जी ने कहा प्रभु आपने ज्ञान दे दिया, अब बताइएगा हम लोगों को आत्मज्ञान इसी देह में होता है, और हम लोगों को गुरु की कृपा से मिल चुका, लेकिन हमने उसे संभाला नहीं। हमारी बुद्धि आज भी, बुरा मत मानिएगा, आत्मबुद्धि नहीं है। आज भी हम लोगों के अंदर देह बुद्धि मूल चीज है। हम जो करते हैं देह बुद्धि से करते हैं। परमात्मा का प्रेम भी देह बुद्धि से मांगते हैं। तो सुतीक्षण जी ने क्या कहा, प्रभु अब बुद्धि आ गई, यानी आत्मबुद्धि आ गई। एक बुद्धि वो जो आप और हम सब लोगों के पास है, उसे देह बुद्धि कहते हैं, माइक बुद्धि कहते हैं, जड़ बुद्धि कहते हैं। वो संसार में तो चलती है, हम उसी से पूजा करते हैं, उसी से सारे सत्कर्म करते हैं। आप सबको पता है इन बातों का। आप जितने भी सत्कर्म करते हो कौन सी बुद्धि से करते हो? देह बुद्धि से। आपको पता ही नहीं आत्मबुद्धि क्या होती है। आत्मा को भी थ्योरेटिकल मालूम पड़ पाया है। तो सुतीक्षण जी ने कहा कि प्रभु अब बुद्धि आ गई। कौन सी आत्मबुद्धि? अब मैं समझ गया कि मांगना क्या है, क्या मांगना चाहिए।
हे पुण्य आत्माओं, मुझे ये सुतीक्षण जी का मांगना इतना प्रिय हितकर लगा कि आज फिर मन करा आप लोगों के साथ इसकी चर्चा को खुल के किया जाए। सुतीक्षण जी ने क्या मांगा? हे राम, आप मेरे हृदय में निवास कीजिए। आप मेरे हृदय में निवास कीजिए। आप और हम लोग क्या कहते हैं? प्रभु जी हमारे मंदिर में निवास करना। जब मैं मंदिर में आऊं ना आपका दर्शन करने, तो दर्शन देते रहना। हृदय में तो मेरा परिवार बैठा हुआ है। सोचो इन बातों को। क्या मांगा? आप मेरे हृदय में निवास कीजिए। भगवान ने कहा अच्छा वो भी दिया। क्यों? क्योंकि भगवान को पता है मैं तो सबके हृदय में बैठा हुआ हूं। भगवान को पता है इसके लिए मुझे अलग से क्या करना है, मैं तो सबके हृदय में पहले से ही बैठा हूं। और ध्यान दीजिएगा, आपके हृदय में भगवान बैठा हुआ है, फिर भी हम छल कपट मन बुद्धि से करते रहते हैं और जानत हैं प्रभु सबके मन की। आप और हम लोग सोचा करें इन बातों को। भगवान ने कहा अच्छा वो भी दिया। फिर सुतीक्षण जी बोले महाराज चलते चलते एक वस्तु और देते जाइए। कमाल है, अभी तो मांगना नहीं आता था, आत्मबुद्धि होते ही अपने हृदय में भगवान का निवास मांगा। यानी निवास का मतलब क्या? सदा मेरे चित्त में भाव बना रहे कि आप मेरे हृदय में बैठे हो। बैठे तो आप और हम सब लोगों के हृदय में हैं। भगवान तो चींटी के हृदय में भी बैठे हुए हैं, ब्रह्मा के हृदय में भी बैठे हुए हैं। आप सोच के बता दो, आपको 24 घंटे में कितने पल ये एहसास रहता है कि भगवान देख रहे हैं। बस जिस व्यक्ति को इतनी लगन लग जाए कि भगवान देख रहे हैं, भगवान सुन रहे हैं, भगवान भी नोट कर रहे हैं, ये 3 बातें मैं कई बार आपसे निवेदन करता हूं। अगर हमारे हृदय में मुख से बोलने से पहले सोचो कि प्रभु अंदर बैठे हुए हैं, वो सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं, मैं क्या कटर 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 संसार की समय बर्बादी की एक एक सांस को बर्बाद कर रहा हूं। तो भगवान से कहा प्रभु चलते चलते एक वस्तु और देते जाइए। भगवान मुस्कुराकर देखने लगे कि लोभ बढ़ता जा रहा है। जैसे आप और हम लोग कल ही सुना के चुका था, एक शिष्य राजा के पास गया मांगने के लिए। राजा ने कहा जो मांगना है एक बार मांग ले। गया था 500 रुपये मांगने के लिए, लेकिन 5 करोड़ भी कम नजर आने लगे। कह रहा है जब मांगना ही है तो अनंत मांगो, अनंत मांगो। और राजा से उसने क्या मांगा कि राजन मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जो भी सोचता हूं, जो भी मेरे दिमाग में फिगर आती है मांगने की, वो कम नजर आती है, क्योंकि उससे ज्यादा आपके पास है। कल ही बता के चुका हूं। तो क्या मांगा राजा से उसने कि राजन
महल से बाहर आप मेरे पास आए हैं, मैं बाहर से अंदर आया हूँ, बस इतना दे दीजिए, आप बाहर निकल जाइए, मुझे अंदर जाने दे दीजिए। यानी आज से राजा मैं हो गया तो मांगने की जरूरत नहीं, आपका पूरा राजपाट सब कुछ मेरा हो गया। राजा भी बहुत खुश हुआ, बोले धन्य हो बालक, आज तक मैं रोज देखता था मांगने वाला क्या मांगता है, आज तो तुमने मुझे निर्भर कर दिया। ये राजा के पास कितना बड़ा टोकरा बोझ का रखा हुआ है, तुम इसे अपने सर पर लेना चाहते हो। मैं खुशी खुशी बाहर निकल रहा हूं, तुम अंदर प्रवेश कर जाइए। हे पुण्य आत्माओं, कभी विचार कीजिएगा, आप हम लोग भी कहीं यही तो नहीं मांग रहे हैं। सीतारामाचार्य जी ने कहा था, इस देह में हरि मिलत है, और हम सारा जीवन गुजर गया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। अरे बाबा, मैं और मेरे का ज्ञान नहीं, अहमता और ममता क्या है? जब तक अहमता ममता मरती नहीं, अभिमान जाता नहीं, अहंकार जाता नहीं, और भगवान अंदर बैठे हुए मिलते नहीं, और हमारी अहमता और ममता जाती नहीं। और लोग क्या कहते हैं, अच्छा हमने अब ऐसा किया है तो हम गए न कहीं नहीं। हमारे कॉम्प्लेक्स में मैंने बताया था ना, भंडारे खूब होते हैं। आज सुबह एक व्यक्ति बोला, शर्मा जी कल हमने भंडारा किया, मुझे हंसी आ गई। बोले लो, हम क्या मजाक कर रहे हैं? मैंने कहा नहीं नहीं, तुमने, मैं मजाक नहीं, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। बोले फिर आपको हंसी क्यों आई? मैंने कहा हंसी इसलिए आई कि तुमने भंडारे में क्या किया, दमड़ी खर्च की ना। बस तुम आटा बने, घी बने, सूजी बने, हलवा बने, क्या बने? बोले वो तो कुछ नहीं बने। आप सोचो इन बातों को। और आप और हम लोग ये सांसारिक वस्तुएं करके अपना अंदर अभिमान पैदा करते हैं, अहमता ममता करते हैं। भगवान अंदर ही बैठे बैठे देखते रहते हैं, महामूर्ख है, करने वाला मैं, देने वाला मैं, तेरे को केवल निमित्त बना रहा हूं, केवल निमित्त बना रहा हूं, और तू अहंकार पाल रहा है, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। बुरा मत मानिएगा, आप और हम सब लोग इसी कैटेगरी में आते हैं, हम सब इसी कैटेगरी में आते हैं। और गाते क्या हैं? करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। हर काम आप बताइए, सांस आप ले रहे हो कि आ रहे हैं? सोच के देखो, सांस आप ले रहे हो कि आ रहे हैं? आप कहोगे मैं ले रहा हूं, रात को आप तो सो जाते हो, तो सांस कैसे आते हैं? आप तो कहते हो मैं सुबह चैन से सोया, तो सांस कहां से? मम्मी दे रहे थे कि पापा दे रहे थे, या आपका पैसा दे रहा था? सारी बुद्धि 0/100, सारा ज्ञान खत्म। हाँ, ये बात तो है। ये बात क्या है? सारी बात यही है, सबसे मूल्यवान आपके प्राण, सांस, वो तो परमात्मा दे रहा है, बाकी सब आप कर रहे हो।
इसलिए जब तक जीव की अहमता ममता नहीं मरती, अभिमान नहीं मरता, अहंकार नहीं मरता, तब तक भगवत प्राप्ति तो नहीं होती। और परमात्मा मिले हुए अंदर बैठे हुए हैं, आपके और हमारे सबके। आप तो सत्संग सुन रहे हो, जीव जंतु पेड़ पौधे ये सत्संग नहीं सुन पाते। तो सुतीक्षण जी ने क्या कहा, प्रभु चलते चलते एक वस्तु और देते जाइए। भगवान मुस्कुराकर देखने लगे, लोभ तो बढ़ता जा रहा है, लोभ तो बढ़ता जा रहा है। हे पुण्य आत्माओं, आप में तो लोभ नहीं बढ़ रहा होगा। कभी सोचिएगा, मुँह से तो यही बोलोगे नहीं हमारे को तो कोई लोभ नहीं है, मगर सोचिएगा, झूठ मत बोलिएगा। क्यों? आप जमाने से झूठ बोल सकते हो। आपके हृदय में बैठा हुआ भगवान जानत है प्रभु सबके मन की, उससे झूठ नहीं बोल सकते। तो प्रभु ने कहा लोभ तो बढ़ता जा रहा है। सुतीक्षण जी का महाराज, अब उसने क्या लोभ बढ़ा, क्या मांगा? मैंने कल निवेदन किया था। कोई भक्त बता सकता है क्या मांगा था सुतीक्षण जी ने? देखिए, कल भी 5 भक्त सुन रहे थे, कल बहुत कम थे। और राजकुमार जी ने तो ये भी कहा कि सुतीक्षण जी प्रभु राम को अपने गुरु के पास ले जा रहे थे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या मांगा भगवान से? बताओ। वो तो दे चुके भगवान, वो तो मांग चुके। हाँ, लोभ है इसके मन में। हाँ, मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ। हाँ, तो वो तो मैंने कल बताया ही था आपको, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ कि बताई हुई बातों को हमारा ध्यान कहाँ होता है। सत्संग सुनते हुए भी ये पापी मन संसार में भटकता रहता है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, निवेदन करता हूँ, कोशिश क्या करो, आंख बंद करके सुनोगे तो कम से कम आधी ऊर्जा जो आंखों से इधर उधर बहती रहती है वो नहीं बहेगी। पहले 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर बताऊंगा कि क्या मांगा। हरे कृष्ण 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 हरे